हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आप सभी को पता है कि हम हमारे चैनल पर एसएससी, जीडी और पुलिस इन सब की क्या है हम तैयारी कराएं, साथ में ग्रुप डी की। तो इनमें क्या है, जो साथ में क्या आता है हिंदी का, हरियाणा पुलिस या ग्रुप डी, सीटी, सी और डी, ठीक है। तो इसमें हम तैयारी कर रहे हैं। तो इसमें साथ में क्या हम हमारे हिंदी के भी जो क्वेश्चंस और जो ग्रामर हम करवाएंगे। तो हम पहले क्या है, हमारी वीडियो में फर्स्ट में जो संज्ञा है उसके सबसे पहले हम क्या डालेंगे, जो बुक के हिसाब से जो इसकी हेडिंग्स है या संज्ञा होती क्या है, इसके प्रकार क्या है, इनके हिसाब से करेंगे। साथ में हमारे बाद में हम धीरे धीरे क्वेश्चन भी अलग से लाएंगे। पहले हमारा जो पढ़ने का या हमें चीज़ें समझनी है उस तरह के जो हम लेकर आएंगे वीडियोस। तो आज से हमारी वीडियो शुरू हो रही है संज्ञा पर। तो देखिए संज्ञा क्या होती है। जिस शब्द से या जिस वस्तु, किसी वस्तु, व्यक्ति, गुण, भाव इत्यादि का बोध हो। जिस शब्द से किसी व्यक्ति का, गुण का, भाव का, इन सब का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं, संज्ञा। यानी कि गुस्सा करना भी एक संज्ञा है। या किसी का नाम ले, यानी कि किसी शहर का नाम, कानपुर, राम, सीता, ये सब क्या है, संज्ञा है, ठीक है। और हम जिस किसी को उसके नाम से पुकारते हैं, जैसे घोड़ा, घोड़ा गधा तो नहीं हो जाएगा। तो इस तरह के, यानी कि ये मेज़ है, ये किताब है, पेन को पेन कहते हैं और किताब को किताब कहते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, संज्ञा है, ठीक है। संज्ञा के कितने प्रकार है? संज्ञा के 5 प्रकार हैं। तो देखो, सबसे पहला प्रकार है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब है किसी विशेष मनुष्य, प्राणी, स्थान, किसी विशेष मनुष्य, प्राणी, स्थान, वस्तु का बोध कराने वाले शब्दों को क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, कृष्णा, श्याम, सीता, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, हम संज्ञा कहते हैं। जैसे मोहन, सोहन, अध्यापक, ठीक है। अध्यापक में तो सब चीज़ जाति आ जाती है, पर नाम से, यानी कि राम है, रामायण है, गंगा है, यानी कि उसके कोई पार्ट नहीं है। आगे है हमारे पास जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या है, यानी कि जो किसी विशेष संपूर्ण जाति का बोध कराए। जैसे घोड़ा, घोड़ा में घोड़ी भी आता है, घोड़ा भी आता है। जैसे बच्चे, बच्चे में लड़का भी आता है, लड़की भी आता है। जैसे देवता। अगला है हमारा भाववाचक संज्ञा, यानी कि जो शब्द किसी भाव, गुण, स्वभाव, दशा आदि का बोध कराए उसे क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा। यानी कि मित्रता भी एक भाव है, मीठा, खट्टा, गुस्सा, ममता, ये सब क्या है, एक प्रकार के भाव है। समूहवाचक संज्ञा, समूह, यानी कि जो शब्द एक का न छोड़कर पूरे समूह का बोध कराए उसे हम क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा। जैसे सभा, सभा में जितने भी लोग बैठे उन सब का वर्णन हो रहा है। परिवार, परिवार में मम्मी पापा, सबका परिवार में सब आते हैं, ठीक है। कक्षा, कक्षा में बच्चे, अध्यापक, सब कुछ आता है, ठीक है। सेना में भी, ठीक है। आगे हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा। जिस शब्द से नाप तोल की वस्तुओं का हमें बोध हो, यानी कि छोटा है, बड़ा है, सोना है, भारी है, हल्का, तरल पदार्थ है, पानी है, इस तरह ये ठोस है, द्रव है, गैस है, इन सब का जब हमें पता, द्रव, जो द्रव, गैस नहीं आएगा, द्रव, द्रव की चीज़ें, जिस तरह दूध, तेल, इस तरह की चीज़ें, वो क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे इसमें बताया शराब, चांदी, पारा, तांबा, कांसा, पानी, दूध, तेल, ठीक है, ये सब क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो अगली वीडियो, इसके अगले पार्ट का वेट करें। अगले पार्ट में हम इसके क्वेश्चन, ये क्या होती है, संज्ञा के भाव और जातिवाचक, इन सब प्रकारों का हम वर्णन करेंगे, सर्वनाम का वर्णन करेंगे, ठीक है। इनसे कौन सा शब्द बनाया जा सकता है और इसके क्वेश्चंस। ओके, बाय बाय। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और जल्दी जल्दी डालने के लिए हमें कमेंट करें। बाय बाय।